ओम शांति। कहते हैं कि जो समय बीत गया वो वापस नहीं आता, और यही छोटी सी बात हमें हमेशा से याद दिलाती है कि हमें अपने आज के समय का किस प्रकार सदुपयोग करना चाहिए, ताकि भविष्य में हम कभी भी किसी बीते हुए समय को लेकर परेशान ना हों। हम किसी को समय के महत्व को समझाना ज़रूरी है। हम इस दुनिया में कब तक हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक हैं तब तक उस समय का कैसे सदुपयोग करना है ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने लिमिटेड टाइम को वेस्ट टाइम करते हैं और अपने ज़रूरी कामों को हमेशा कल पर टालते हैं। ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी महाभारत का एक युद्ध का हिस्सा है, जिसमें भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के समय के महत्व को समझाया, और वही चीज़ हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी को हम ध्यान से देखेंगे। यह कहानी है महाभारत के समय की। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजा के रूप में शासन करना शुरू किया। युधिष्ठिर अपनी दानवीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। जो कोई भी दान पाने की इच्छा से युधिष्ठिर के पास आता, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। एक बार देर रात को एक भिखारी महल के दरवाजे पर आया और दान मांगने लग गया। उस समय राजा युधिष्ठिर सो रहे थे। रानी द्रौपदी ने उसे जगाया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, भिखारी को सुबह तक इंतज़ार करने के लिए कहें। कल सुबह उठने के बाद मैं उसे उसके वजन के बराबर सोने के सिक्के दूंगा। द्रौपदी ने यह बात भीम को बताई। भीम ने यह बात सुनी और वह तेजी से उस घंटी के पास गया जो महल की छत पर थी, और वो घंटी सिर्फ तब बजाई जाती थी जब राजा युधिष्ठिर कोई बड़ा युद्ध जीतकर वापस आते थे। भीम बिना रुके उस घंटी को जोर जोर से बजाने लगा। घंटी की आवाज़ सुनकर हर किसी को लगा कि राजा युधिष्ठिर किसी महान युद्ध को जीतकर वापस आए हैं, और यह देखने के लिए पांडव और राज्य के लोग वहां एकत्रित हो गए। काफ़ी देर तक घंटी बजती रही। अंत में राजा युधिष्ठिर को ही उठना पड़ा। गुस्से में उन्होंने भीम से पूछा, तुम इतनी रात को घंटी क्यों बजा रहे हो? भीम ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर चौंक गया और पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? भला इतनी रात को मैंने कौन सा युद्ध जीत लिया है? भीम ने उत्तर दिया, बड़े भाई, आज आपने समय को जीत लिया है। आपने महारानी से कहा कि भिखारी को दान कल सुबह मिलेगा। यह घोषणा को कोई तभी कर सकता है जब उसे समय के साथ जीत हासिल कर ली हो। क्या आपको यकीन है कि कल सुबह तक आप जीवित रहेंगे, या फिर भिखारी इसे प्राप्त करने के लिए जीवित रहेगा? यह सुनकर युधिष्ठिर को भीम की बात का एहसास हुआ, और उसने तुरंत उस भिखारी के अंदर बुलाया और उसे दान दे दिया। हम भी सभी के पास लिमिटेड टाइम होता है, और कोई नहीं जानता कि आने वाले कल में क्या होगा। इसलिए जो काम आज और अभी कर सकते हैं उसे कभी कल के लिए बचा कर ना रखें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। हमारी ज़िंदगी हमारे आज से ही चलती है। अगर ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जीना है तो हमेशा आज में जियो। कल क्या होगा इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचो, क्योंकि जो खुशियाँ आपका आज आपको देगा वह खुशियाँ कल आ नहीं पाएँ। इसलिए कल की टेंशन न लेकर
अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि ये टाइम अगर चला गया तो फिर कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। जो लोग समय की वैल्यू नहीं समझते वो अक्सर आज का काम कल पर टाल देते हैं, फिर चाहे वो काम कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो। ऐसे लोग खुद का समय तो बर्बाद करते ही हैं और साथ में दूसरों का समय भी बर्बाद कर देते हैं। कोई भी काम चाहे वो बहुत ज़रूरी हो या ना हो, लेकिन अगर वो काम आप आज कर सकते हैं तो उसे कभी भी कल पर न टालें। ओम शांति।